विश्वमादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमशेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिभ्रमन् यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावका वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम्। श्री राम के बालकांड में हमने देखा अभी तक सती जी जो है पार्वती जी के हिमाचल के यहाँ जन्म लिया सती जी ने, और अब देवता चाहते हैं कि भगवान शिव का और सती जी पार्वती जी का विवाह संपन्न। तो हमने देखा कल भगवान की बारात जो है वो हिमाचल के घर में आ गई। भगवान शिव की बारात लेके भगवान शिव हिमाचल के यहाँ आ गए। जब बारात को देखा लोगों ने, अगवानी के लिए जो गए हुए थे उन्होंने देखा बारात का भयंकर स्वरूप। भगवान पहले शुरू में जब देवता लोग आए तो लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी बारात आई है, लेकिन जैसे ही भगवान शिव और उनके गण आए तो सब डर के भाग गए। फिर जब बारात आगे आ गई तो मैना देवी जैसी गई परीक्षण करने के लिए आग का थाल लेके, और भगवान के शिव के उस स्वरूप को देख के उनकी थाली गिर गई आरती की, और फिर वो अंदर आके पार्वती जी को गोद में बिठा के बोलती है, भले ही मैं तेरे को लेके पर्वत से गिर जाऊंगी, भले ही अग्नि में जल जाएंगे, भले ही समुद्र में डूब जाएंगे, लेकिन ऐसे पागल वर्ष के साथ हमारा विवाह मैं नहीं करूंगी। आगे देखते हैं। दोहा संख्या 96 मुझे बात करता हूँ। मैना देवी बोलती है कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो नारद ने बोले ऐसा रिश्ता करवाया, और इसके लिए इस पागल दुल्हे के लिए पार्वती जी से तपस्या और करवाई। नारद कर मैं काहे बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा बसा बसाया घर नारद जी ने उजाड़ा। तो ऐसा नारद जी का मैंने क्या पूरा किया था कि बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद ने। अस उपदेशु मही जिन दे दीना, गोरे बरही लागी तप कीना। और मेरी पुत्री पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया नारद जी ने, इस पागल दुल्हे के लिए तपस्या की उसने। साच उनके मोहन माया, दासी ने धन धाम न जाया। उनके तो कोई मोह है नहीं नारद जी के, तो न उनके कोई मोह है, न कोई माया है, न उनके पास कोई धन है, न घर है, न स्त्री है, उदासीन है। तो वो क्या समझे हमारी पीड़ा, जो गृहस्थियों की पीड़ा होती है वो भला नारद क्या समझे। पर घर घालक लाजन भीड़ा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। दूसरों का घर उजाड़ देते हैं ये नारद जी जैसे साधु। इनको क्या पता है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है। कभी उसने प्रसव का दर्द झेला ही नहीं, तो गृहस्थी टूटने का कष्ट क्या होता है ये नारद जी जैसे साधु भला ये लोग क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुते विवेक मृदुबानी। जब पार्वती जी ने देखा कि माता बड़ी व्याकुल हो रही है तो उन्होंने विवेक से मधुर वाणी में कहा, अस विचार सोचहि मति माता, सो न डरहि जो रचहि विधाता। पार्वती जी कहती है माता जी जो विधाता ने लिखा वो कभी टलता नहीं है, तो इसलिए इसमें विचार करने से क्या लाभ।
करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कद दोष लगाए हूँ काहू। अगर मेरी किस्मत में ही पागल दुल्हा है तो किस पे दोष, नारद जी पे वैज में दोष लगा के क्या लाभ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। विधाता के अंक आपसे नहीं मिट सकते, जो लिख दिया हमारे ललाट में विधाता ने वो आपसे नहीं मिट सकते। तो इसलिए वैध में कलंक मत लो कि मेरे को लेके कूद जाओगी या अग्नि में प्रवेश कर जाओगी, ये कलंक आप मत लो। जो मेरे किस्मत में अगर लिखा हुआ होगा तो वो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नहीं। पार्वती जी कहते ये करुणा का अवसर नहीं है, कलंक मत लो आप। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाप जय पाऊब तही। अगर हमारे दुख में, किस्मत में दुख लिखा हुआ है तो जहां भी जाऊंगी वो प्राप्त होगा। कई बार जैसे समाज में भी देखा जाता है कि लड़की का विवाह अच्छे घर में भी किया जाए, लेकिन उसकी किस्मत खराब है तो वहां पे भी विपरीत परिस्थितियां उसको प्राप्त होती है। अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नरगिरी, गवने तुरत निकेत। उसी समय में जब ये विषाद चल रहा था उसी समय नारद जी वहां पे आ गए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने सारा कथा प्रसंग मैना देवी को सुनाया और माता जी को बताया कि आपकी जो पुत्री है वो भवानी है, इसलिए आप डरो मत। एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म से जो पार्वती जी है वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। तो ये अनादि काल से आदि शक्ति है, भगवान शिव के हमेशा संग रहती है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, और वो अजन्मी शक्ति है ये माँ पार्वती। अनादि काल से शक्ति, अविनाशी शक्ति है। सदा शंभु अर्धंग निवासी, और हमेशा भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीलाव उधारिणी। और इन्हीं से जगत उत्पन्न होता है, पालन करती है और संहार करती है। अपनी इच्छा से शरीर धारण करके लीला के लिए शरीर धारण इन्होंने कर रखा, अभी पार्वती के रूप में आई हुई है आपके घर में। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। पिछले जन्म में पार्वती जी ही दक्ष के यहाँ पे सती जी थी। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। उस जन्म में भी पार्वती जी का विवाह, सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ ही हुआ था। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहान कीना, भ्रम बस भेष सिए कर लीना। उस जन्म में जब सती जी एक बार भगवान शिव के साथ जा रही थी, उन्होंने भगवान शिव के वचनों पे विश्वास नहीं करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शिव ने मां सती को त्याग दिया था। भेषु सती जो कीनते ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी, पितु
इसलिए त्याग दिया था कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और इसी से व्याकुल होकर पिता के घर में जाके योग अग्नि से इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। अब आपके घर में जन्मी है वही सती। अब जन्मी तुम रे भवन निज पति लागी दारुण तप कियो, और फिर अपने पति को प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी तप किया इन्होंने। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो इसलिए ये सब जान के भगवान जो माँ पार्वती है हमेशा से शंकर प्रिया है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। तो इस सत्य को समझ के दैत्य का जो शोक है उसको त्याग दो। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापेहु सकल पुर घर घर यह संवाद। नारद जी की बात सुन के जो मन के अंदर सबके अंदर शोक था, सबके मन के अंदर वो मिट गया और घर घर में ये चर्चा फैल गई, ये संवाद चला गया कि पार्वती जी तो माँ जगदम्बा का रूप है, आदि शक्ति भवानी है और भगवान शिव की हमेशा से अर्धांगिनी शक्ति है। इसलिए ये विवाद जो है वो अवश्य संभावी है और इससे पार्वती जी को किसी भी तरह से अपहित नहीं होगा, बल्कि जो शिव की शक्ति है वो शिव से मिलने जा रही है। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पति पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जब सबका संशय दूर हो गया, माँ विशेषकर माँ मैना जी का संशय दूर हो गया, तो अब सब विवाह की तैयारी में, विवाह उत्सव की तैयारी में लग गए और बारात की तरह तरह से स्वागत करने लग गए, सत्कार करने लग गए। सूप शास्त्र के अनुसार, मतलब इसका भी एक शास्त्र है जो आजकल तरह तरह की रसोई बना, रेसिपी जिसको बोलते हैं, तो ये भी शास्त्र आदिकाल से चला आ रहा है। रसोई बनाने की कला सूप शास्त्र है। सूप शास्त्र के अनुसार सारे पकवान बन रहे हैं। जो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जय मातु भवानी। और वहां की वैभव का, वहां के सत्कार का, वहां के मनवार का वर्णन क्या किया जा सकता है जहाँ पे स्वयं माँ भवानी विद्यमान हो। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति, विविध भांति बैठी जेवनारा, लगे परुषन निपुर सुहारा। पहले विवाह का भी एक उत्सव होता था, उसका भी एक ढंग होता था, आजकल की तरह विवाह नहीं होता था। तो जैसे पंक्ति में सब बैठ गए, फिर उसके बाद में जो नारी होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो बारात को गीत गा के सुनाती थी, उसमें गालियां भी, प्रेम से गालियां भी निकालती थी, सबका नाम ले लेके गीत गाती थी, गालियां निकालती थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी हो रही है। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। कई को आश्चर्य होता है कि मतलब भगवान को, देवताओं को गाली देना, ये एक शायद हमारी संस्कृति है दुनिया में, जहाँ हम भगवान को गाली देने का भी अधिकार रखते हैं। मतलब ज्यादा जब प्रेम होता है ना किससे, तो उसको गाली भी दिया जा सकता है। दूसरी संस्कृतियों में हम देखते हैं कि मतलब कोई जैसे अगर भगवान का, उनके भगवान का किसी ने तस्वीर भी बना दी, तो फिर वो बोलते हैं ना सर तन से जुदा,
मतलब उस उतना भी अधिकार नहीं है कि भगवान की कोई अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कोई मूर्ति बना दे, कोई तस्वीर बना दे, उनको उतना भी अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ पे हमारे शास्त्र में विशेषकर जैसे मिथिला वाले आज भी गाली देते हैं भगवान राम को और बड़े प्रेम से देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है ये गाली देना, क्योंकि हमारे तो जवाई है, जवाई को गाली क्यों नहीं देंगे, जीजा को गाली क्यों नहीं देंगे। तो ये भगवान के साथ इतना निकट का रिश्ता संबंध और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूं लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह करे पठये देव बुलाए। मुनियों ने आके लगन बताया और फिर विवाह के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने, वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला के उनको यथा योग्य आसन दिया, वेद रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत का गान कर रही है। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान शिव ने सभी विप्र देवताओं को प्रणाम करके एक सुंदर आसन में जाके बैठे, भगवान राम का ध्यान करते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए आसन में जाके बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ने आई, देवत देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कभी कोहे। फिर माँ पार्वती जी को बुलाया गया, पार्वती जी को सखिया लेके आती है मंडप में। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मन ही मन कीन प्रणामा। देवता लोग जानते हैं कि ये जो पार्वती जी है ये कन्या है, ये जगदम्बा माँ भवानी है, इसलिए सब मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। सुंदरता की सीमा है, लेकिन माँ भवानी की जो सुंदरता है वो करोड़ों मुख से भी नहीं बखान हो सकती, इतनी सुंदर है माँ भवानी। मुनिया सुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी, ओ सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान शिव और मां पार्वती विवाह के पूर्व गणपति की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये संशय कर सकता है कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र है, तो विवाह के पहले पुत्र कैसे हुआ? गणपति की पूजा हो रही है, गणेश जी की पूजा हो रही है, तो अभी तो विवाह ही नहीं हुआ। विवाह के बाद में भी पहले कार्तिकेय जी होंगे, फिर गणेश जी होंगे। तो इसका समाधान तुलसीदास जी ने यही कर दिया कि को सुनि संशय करे जनी। कोई ऐसा सुन के संशय मत करना आप लोग, क्योंकि देव जो है हमेशा अनादि है। ऐसा नहीं है कि शिव जी का विवाह हुआ उसके बाद में गणेश जी जन्मेंगे, लीला के लिए हो सकता है जन्मे, लेकिन अनादिकाल से गणेश जी का अस्तित्व है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जैसे विधि विधान वेदों में वर्णित है, मुनियों ने, महामुनियों ने वैसी विधि से, उसी परंपरा से विवाह संपन्न करवाया। कही गिरीश कुश कन्या पानी, अवहि समर्पी जानी भवानी। हिमाचल ने उस हाथ में लेके कन्या को, भवानी को भगवान शिव को समर्पित किया।
दीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। जैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती जी का हाथ ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, सारे देवता प्रसन्न हो गए क्योंकि उनको लगा कि अब विवाह संपन्न हो गया तो तारका असुर को मारने वाला उत्पन्न जल्दी हो जाएगा। देवताओं को और कोई मतलब नहीं होता, देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना काम सिद्ध होना चाहिए। तो उनको भगवान शिव के विवाह से प्रसन्न हो रहे हो ऐसी बात नहीं है, उनको यह है कि हमारा शत्रु मर जाएगा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सब जयकार लगा रहे हैं, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, सुमन वृष्टि हो रही है, सारे भुवन में त्रिभुवन में इसका आनंद छाया हुआ भगवान शिव के विवाह का। दासी दास दुरग रथ नाना, नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। हिमाचल ने बहुत सारा दहेज दिया, दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणिरन, अनेक प्रकार की अन्न वस्तु सोना सब कुछ दहेज में दिया। नाथ फिर अंत में जब विवाह के बाद में बोलते हैं हिमाचल, नाथ उमा मम प्राण समय ग्रह करी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। पहले जब विवाह होता था तो ऐसे बोलते थे कि आप इसे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करिए, घर की आपकी दासी आपकी सेवा करेगी। आजकल नहीं बोलते, और आजकल ऐसा भाव भी नहीं होता। आजकल मतलब शुरू से यही भाव होता है कि मेरी पुत्री जो है वो जाके वहां पे मालकिन बनेगी, राज करेगी। पहले ये भाव होता था कि ये दासी के रूप में आपको समर्पित है, आपकी सेवा करेगी। ये आपकी सेवा करेगी और कोई गलती हो तो इसकी आप क्षमा कर देना। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो बेटी को सिखाते हैं कि अगर कुछ कहे तो हमें बता देना, हम शिकायत कर देंगे, पुलिस को शिकायत कर देंगे या कोर्ट में जाएंगे। तो आजकल थोड़ा सा मतलब भावों में परिवर्तित है। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। भगवान शिव जी के चरणों में सिर नवा के घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को, जब जाने लगी पार्वती जी, तो उनको बहुत तरह की शिक्षा दी। तो जब विदा होती है उस समय पे बड़ी जो घर की बड़ी महिलाएं होती है वो शिक्षा देती है, नारी धर्म के बारे में बताती है कि नारी का क्या कर्तव्य है, आगे जाके अगले घर में जाके कैसे रहना है, कैसे सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, पति को कैसे परमेश्वर मानना है, नारी का क्या धर्म है, हर विपरीत परिस्थितियों में, हर संकट में नारी को कैसे रहना चाहिए। ये सारी शिक्षा आज भी देती है। शायद आज भी जब विदा होती है, विवाह के समय जब कन्या विदा होती है तो घर की बड़ी महिलाएं उसे समझाती है, नारी धर्म के बारे में बताती है। करे सदा शंकर पद पूजा, क्या बता रही है? भगवान शिव की पति की हमेशा चरणों की पूजा करना। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी का यही धर्म है, उसके लिए सब कुछ पति है, पति के अलावा और कोई पुरुष की तरफ तो वो उसको देखना भी नहीं चाहिए। पुरुष को, पर पुरुष का कोई भाव अपने भीतर लाना ही नहीं चाहिए। गुरु भी पति, परमेश्वर भी पति, नारी के लिए यही सबसे बड़ा उसका धर्म है, नारी धर्म यही है। वचन
वचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उड़ली कुमारी। जब सीख दे रही है, विदा कर रही है, तो फिर माता के आंखों से अश्रु बहने लग गए और पार्वती जी को गले से लगा दिया। दुख तो होता है जब कन्या को विदा कर रहे हैं, तो कुछ क्षणों के लिए तो दुख होता ही है। तो पार्वती जी की माँ मैना देवी जी कर रही है कि भगवान ने भी नारी क्यों बना दी। कद विधि से जी नारी जग माही, नारी मतलब ने नारी बनाई क्यों। पराधीन सपने वो सुख नाही, नारी को हमेशा पराधीन रहना पड़ता है। पहले पिता के, भाई के अधीन रहना पड़ता है, फिर पति के अधीन रहना पड़ता है, फिर पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। तो नारी हमेशा पराधीन ही रहती है, और पराधीन को कभी सुख नहीं है। अगर किसी के अधीन है कोई, तो उसको कभी सुख नहीं मिलता। अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन समय विचारी। तो माँ जो है बड़ी व्याकुल हुई, लेकिन फिर समय को देख के कि अब विदा का समय है, धीरज धारण किया। पुण्य मिलति परति कही चरना, परम प्रेम कछु जाय नहीं बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। सब महिलाएं लोग मिल रही है, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हम हिमवाना। पार्वती जी को विदा करके सारे जो अतिथि आए हुए थे, पर्वत सरोवर नदियां, उनको सबको सम्मान पूर्वक विदा। जब अब भगवान शिव जो है कैलाश में आ गए पार्वती जी को लेके। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। वहां से फिर देवता लोग जो बारात में आए हुए थे, सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने लोकों में चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न करहु बखानी। तुलसीदास जी की जो शैली है कवि के रूप में, कभी भी वो माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं करते। सीता जी का, पार्वती जी का, उनके श्रृंगार का वर्णन। सीता जी का तो मतलब लक्ष्मण जी बोलेंगे एक जगह कि मैंने कभी मतलब चरण ही देखे केवल सीता जी के, चरण के ऊपर उनका मुख मैंने कभी देखा ही नहीं। तो तुलसीदास जी भी कभी मतलब सीता जी के श्रृंगार का वर्णन, मतलब वो मतलब माँ के श्रृंगार का क्या वर्णन करेंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी। भगवान शिव और माता पार्वती जगत माता पिता है। तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूंगा। करहि विविध भोग विलासा, कनन समेत बसहि कैलासा। कैलाश में रह के कुछ समय के लिए भगवान शिव ने अनेक तरह के भोग विलास किए। भगवान शिव माँ पार्वती जी ने हर गिरजा बिहार नित नयहु, एहि विधि विपुल काल चली गयहु। कुछ समय बीता और तब फिर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारक असर असमर जही मारा। और ये कार्तिक भगवान जो है देवताओं के प्रमुख सेनापति है, और इन्होंने तारक असुर को का वध किया।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। भगवान कार्तिक का जन्म की कथा है, वो प्रसिद्ध है पुराणों में, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। इन्होंने ही तारकासुर का वध किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि चरित्र भगवान शिव का और माँ पार्वती का है। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार। वेद भी इसका पार नहीं पाते, तो मैं मंदमती कैसे इसका वर्णन करूं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज को बहुत अच्छा लगा भगवान शिव का जो चरित्र है, उसको सुनते भरद्वाज जी प्रसन्न हुए। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयननि नीरुमा बलि ठाढ़ी। अब उनकी और इच्छा जागृत हो गई कथा सुनने की, राम कथा सुनने की और इच्छा जागृत होगी। शिव की कथा सुन के और राम कथा सुनने की इच्छा जागृत हो रही है। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। जब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की ये दशा देखी कि प्रेम से मुनि जो भरद्वाज जी है वो प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, तो उनकी ये दशा देख के याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अहो मुनि धन्य हो आप, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। आप इतने प्रेम करते हो भगवान शिव में, प्राण की तरह आपको भगवान शिव प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम के सपने उन सोहाई। जिनको भगवान शिव के चरणों में प्रीत नहीं है, वो कभी भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान राम और भगवान शिव अलग नहीं है। जो भगवान शिव का भक्त है वही राम भक्ति कर सकता है। तो आपकी भगवान शिव में प्रीति है, इसलिए आप राम कथा भी अच्छी सुन सकते हो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्त का ये लक्षण है कि राम भक्त हमेशा भगवान शिव के चरणों में स्नेह रखेगा बिना छल के। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। भगवान शिव के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत और कौन ले सकता है, जिन्होंने अपनी प्राण प्रिय नारी को भी इसलिए त्याग दिया क्योंकि उसने सीता का रूप धारण किया था। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। फिर प्रतिज्ञा करके भगवान की भक्ति दिखाई, राम जी की भक्ति दिखाई, तो राम जी को भी शिव जी से ज्यादा प्रिय कौन है। इसलिए जानबूझ के याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने शिव जी का प्रसंग सुनाया, ताकि मैं देखना चाहता था कि आपकी वास्तव में शिव जी में भक्ति निष्ठा है या नहीं है। क्योंकि शिव जी में जब तक निष्ठा नहीं है, वो राम भक्ति का, राम कथा का अधिकारी नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। मैं समझ गया आपका मरम, मैं समझ गया कि आपकी शिव जी में निष्ठा है। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इसलिए भगवान राम के सच्चे सेवक हो, तुम में कोई विकार नहीं है। मतलब अगर कई लोग जैसे भगवान राम की निष्ठा रखते हैं लेकिन भगवान शिव से द्वेष करते हैं या शिव से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब वो सच्चे राम भक्त नहीं है। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार।
तुम भगवान राम के पवित्र सेवक हो, तुम में कोई दोष नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण, तुम्हारी शील को, तुम्हारे चरित्र को समझ लिया मैंने। अब भगवान राम की लीला सुनो। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जायस सुख मन मोरे। भरद्वाज जी कहते हैं कि आपका जो समागम हुआ है, इससे मुझे कितना सुख मिल रहा है ये मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमिर की तापति प्रभु धनु पानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र जो है अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष नाग भी मिलके उसे नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मैं, जैसा मैंने सुना है, जथा श्रुत, जैसा मैंने सुना है वैसा अपनी वाणी से, भगवान की प्रेरणा से, रामचंद्र जी का स्मरण करके वैसा आपको सुनाता हूं। शारद दारुणारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती जो है कठपुतली है, कठपुतली की तरह से। कठपुतली को कोई जो है सूत्रकार होता है, जिसके हाथ में कठपुतली की डोर होती है, तो वो जैसे खींचता है वैसे कठपुतली नाचती है। तो सूत्रधार तो राम, अंतर्यामी, सबके हृदय में जो बैठे हुए भगवान राम है वो है, और सरस्वती जी को नचाते हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर नचावहि वाणी। जिस पे भगवान राम कृपा करते हैं, उनके हृदय में सरस्वती जी को नचाते हैं। मतलब उसके हृदय से अपने आप सरस्वती के रूप में अच्छी अच्छी वाणी निकलने, प्रकट होने लग जाती है। और ये सत्य है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि केवल लिख दिया यहाँ पे। वास्तव में भगवान की अगर कृपा होती है तो ऐसा व्यक्ति भी जिसको कुछ नहीं आता, कभी विशेष कोई अध्ययन भी नहीं किया हुआ, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है, उसके अंदर से भी ऐसी ऐसी वाणियां निकलने लग जाती है कि भगवान की कृपा होती है कि केवल उसी को लाभ नहीं होता, बल्कि समस्त संसार को और आने वाली पीढ़ियों को लाभ होता है उसका। कबीरदास जी, इनके जो पद है, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, आज भी लोग उससे लाभ प्राप्त करते हैं। अनेक भगवान के ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वाणी से ऐसी ऐसी रचनाएं की है जिससे सब लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णहु विशदता सुगुण गाथा। तो उन्हीं भगवान राम जी को, जो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विद्यमान है, उन्हीं को प्रणाम करके और उन्हीं की कथा, विशुद्ध विशद कथा, निर्मल, उनके निर्मल गुणों की कथा सुनाता हूं। अब पहले राम जी के तत्व के बारे में बताया जाएगा, और भगवान शिव मां पार्वती जी को बताएगी। शिव गीता है इस प्रसंग का नाम, जिसमें क्योंकि पार्वती जी का जो सती जी के रूप में जो संशय था, वो संशय अब दूर किया जाएगा। भगवान ज्ञान के द्वारा शिव जी मां पार्वती जी को ज्ञान के द्वारा उस संशय का निराकरण करेंगे। अब प्रश्न यहाँ पे कई हो सकते हैं कि भाई ज्ञान ही देना था तो पहले सती जी को ही दे देते, लेकिन जब मन शुद्ध नहीं होता तो ज्ञान का असर नहीं होता। यहाँ
ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। भगवान शिव ने उस समय भी कहा था पार्वती जी को कि यही राम है, यही ब्रह्म है, यही मेरे इष्ट देव है। लेकिन पार्वती जी का क्योंकि मन स्वच्छ नहीं था, मन में स्थिरता नहीं थी, इसलिए उनके समझ में नहीं आया। अब जब एक जन्म ले लिया, तपस्या की, तपस्या इसलिए नहीं कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। तपस्या इसलिए कि जो भगवान शिव ने मुझे समझाया था वो मेरे समझ में नहीं आया, इसका मतलब मेरी बुद्धि अशुद्ध थी। उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तपस्या की, ताकि अब भगवान शिव मुझे जो बताएंगे वो मेरी बुद्धि उसको ग्रहण कर सके। विवाह भगवान शिव का देवताओं की दृष्टि में तारक असुर को मारने के लिए, कार्तिक भगवान को जन्म देने के लिए विवाह हुआ। लेकिन विवाह कार्तिक भगवान को जन्म दिया तारक असुर को मारने के लिए नहीं हुआ, बल्कि जो पार्वती जी के, सती जी के जो संशय शेष रह गए थे पूर्व जन्म में, उनका निवारण करने के लिए हुआ। जैसे गीता जी में भी कहा गया है कि अंतिम समय में जो इच्छाएं रह जाती है, अगले जन्म में उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसा ही योग बनता है, वैसा ही शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो पार्वती जी, सती जी का अंतिम समय में जो संशय रह गए थे, अब अगले जन्म में उसका निवारण भगवान शिव करेंगे। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव निवासु। परम रम्य कैलाश की भूमि, कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती रह रहे हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन, देवता, किन्नर, मुनि, ये लोग उस पर्वत पे रह के भगवान शिव की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। कैलाश पर्वत आज भी दुर्गम स्थान है, हर कोई नहीं जा पाता कैलाश पर्वत में। और जाके भी, जैसे कोई भेड़ बकरी चलाने के लिए अगर कोई चला भी जाए तो उसे वो लाभ प्राप्त नहीं करता। कई स्थान हिमालय में आज भी दुर्लभ है जहाँ पे आसानी से जाया नहीं जाता, और गांव वाले भी ये मानते हैं कि यहाँ पे देवताओं का साम्राज्य चलता है। यहाँ मनुष्य का राज्य नहीं चलता, देवताओं का साम्राज्य चलता है। तो वहां पे पहले तो कोई ऐसी अपावन व्यक्ति कोई जाता ही नहीं है, और अगर चला जाता तो उसको देवता दंडित करते हैं। और कई स्थान, एक स्थान ऐसा बताते हैं, कागभूषुंडी ताल हिमालय में है, विष्णु प्रयाग से ऊपर जाके है। अभी कागभूषुंड जी की कथा आएगी रामचरितमानस में के अंत में, उन कागभूषुंड जी का स्थान है। गांव वाले बोलते हैं कि अगर उस ताल में कोई मतलब अगर कुछ भी नियम के विपरीत कर देता है तो तुरंत बारिश हो जाती है। जैसे कोई चप्पल लेके अगर ताल में प्रवेश कर गया तो तुरंत बारिश हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मतलब देवताओं के नियम के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके विपरीत जाते ही तुरंत कुछ न कुछ हो जाता है। तो इस कैलाश पर्वत पे भी हर कोई नहीं आ सकता। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु के विरुद्ध है, विपरीत है, धर्म से विमुख है, धर्म में रति नहीं है, आस्था नहीं है, ते नर तह सपने नहीं जाए, सपने में भी वो कैलाश तक नहीं जा पाते।
तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। और उस कैलाश पर्वत पे एक सुंदर बरगद का पेड़ है, और 6 ऋतु में बहुत सुंदर वो पेड़ रहता है बरगद का कैलाश के ऊपर। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप सुति गाया। और उस पर्वत, उस बरगद के पेड़ के नीचे शीतल मंद सुगंध वायु हमेशा बहती रहती है। एक बार तेई तर प्रभु गयहु, तरु बिलो की उर अति सुख भयहु। एक बार भगवान शिव उस पेड़ के नीचे गए, पेड़ को जब देखा, सुगंधित सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी, उनको देख के भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान शिव जब भी प्रसन्न है, इसका मतलब भगवान अब समाधि में जाने वाले, भगवान राम का ध्यान करने वाले हैं। एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तरु बिलो की उर अति सुख भयहु। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से भगवान शिव ने वहां पे बागंबर बिछाया। अभी पिछली चौपाई में आया था कि बहुत सारे सिद्ध मुनि किन्नर चारण वो जो है भगवान की सेवा में है। शिव जी के गण तो है ही है, लेकिन फिर भी अपना स्वयं का काम खुद करते हैं। भगवान शिव भी बागंबर खुद बिछाते हैं। निज कर दासी ना निज कर दासी नागरी पुछाल, भगवान बागंबर बिछा के बैठते हैं। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख द्युति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। भगवान शिव के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान शिव कंद के पुष्प की तरह, चंद्रमा की तरह, शंख की तरह भगवान का गोर शरीर है, लंबी भुजाएं हैं। मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए भगवान शिव, उनके चरण कमल की तरह लाल है। चरण के नाखूनों से ज्योति निकल रही है जो भक्तों के अंधकार को हरने वाली है। सांप है, भस्म है, जटा मुकुट सूर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुबाल। सुंदरता के भगवान भंडार है नीलकंठ। मस्तिष्क पे भगवान के द्वितीय का चंद्रमा है। पूर्ण चंद्रमा नहीं, केवल एक लाइन द्वितीय, दूज को जो चंद्रमा होता है वो। तो भगवान शिव जो जाके अपने बागंबर बिछा के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। एकदम शांत रस जैसे बैठा हो, शरीर धारण करके, वैसे भगवान शिव बैठ गए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती जी ने देखा यही अच्छा अवसर है भगवान से अपने संशय का निवारण कराने के लिए। जो मन में शंका थी वो अभी भगवान फ्री टाइम में बैठे हैं। अभी भगवान को कोई इनका प्री ऑक्युपाइड नहीं है, मतलब दिमाग जो है और कहीं नहीं है, शांत रस में है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये प्रसंग आगे भी आएगा कि प्रश्न या जिज्ञासा उस समय करनी चाहिए जब सामने वाला एकदम उस शांत रस में हो। अगर सामने वाला जैसे अगर मान लो कि कोई ज्ञानी व्यक्ति बस में जा रहा है या कोई काम कर रहा है या किसी काम में व्यस्त है,
उस समय उससे प्रश्न करो तो वो उसका उत्तर सही नहीं दे पाएगा। इसलिए उत्तर अगर चाहिए, संशय है, तो सामने वाले का मूड देखो पहले, किस मूड में है। शांत है तो करो। जानी जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसन रुदीना। पार्वती जी को दुख इसी बात पिछले जन्म में कि भगवान शिव सन्मुख आसन देते थे, मतलब पत्नी की तरह नहीं, माता की तरह सामने बिठाते थे। अब भगवान ने वाम भाग में आसन दे दिया, क्योंकि सती का देह तब चुकी, अब पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए वाम भाग में आसन दिया है। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी माँ बोली प्रिय बानी। माँ पार्वती को पिछले जन्म की कथा सारी याद आ गई और भगवान हंस के बोली भगवान शिव से, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शिव जी से कहते हैं कि जो लोक हित की जो कथा है वो ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। यहाँ पे विशेष बात ये है, पार्वती जी कह रही है कि आप विश्वनाथ हो लेकिन मेरे भी नाथ हो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, मतलब विश्वनाथ होने से सिर्फ नहीं चलेगा, आप मेरे भी हो, मतलब मेरे पर्सनल भी नाथ हो। तो भगवान से क्या है कि पर्सनल संबंध भी रखना चाहिए। भगवान विश्वनाथ है, भगवान विश्व गुरु है, लेकिन क्या मेरे पर्सनल भी मैं गुरु मानता हूँ, या पर्सनल भी मैं उस भगवान को अपना स्वामी मानता हूँ क्या? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में आपकी महिमा है, चर अचर नाग नर देव सकल आपकी सेवा करते हैं, सब कोई आपकी सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। आप सर्व समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप है, सारी कला गुणों के निधान है, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष, जो शरणागति में आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी इच्छा आप पूरी करते हो। तो अब भगवान से माँ पार्वती जी जो उनकी संशय था भगवान राम के विषय में वो पूछेगी, और भगवान जो उत्तर देंगे उसको शिव गीता कहते हैं। ये प्रसंग हम कल देखेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, पूरा ज्ञान का प्रसंग है। इसी मतलब पूरे वेद का सार ये प्रसंग है। फिर बाद में कथा इसी का विस्तार है, मूल सिद्धांत यही है जो कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, जय श्री राम। ओम नमो नारायण। हरिओम, नमस्ते।